लेकिन संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जो विभव ने किया वो गलत है और स्वाति को के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, क्वेश्चंस नहीं लिए, चले गए। लेकिन अगले दिन विभव कुमार, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एक ही फ्लाइट में गए और लखनऊ गए। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप कंप्लेंट नहीं करेंगी। एक डील सी हुई, मानूं मैं इस बात को कि एक डील सी हुई कि पहले संजय सिंह जी एक्नॉलेज करेंगे, फिर कुछ आपके साइड का आपको करना था कि कंप्लेंट शायद नहीं करनी थी। मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ, मैं सच नहीं जानती। मैं चाहती हूँ, आपने कुछ उनको आश्वासन दिया था कि अब आप नहीं करेंगी कंप्लेंट अगर पब्लिकली उन्होंने विभव का नाम लिया है? नहीं, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जैसे मैंने बताया, उस समय मैं वहाँ से उठ के इसलिए आई पुलिस स्टेशन से क्योंकि जब मीडिया के कॉल्स आए तब मैं घबराई, और जब मैं पेन में भी थी तो इसलिए भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ट्रॉमा में थी, मैं वहाँ से उठ के आ गई। लेकिन जब मैं घर में पहुँची तो जब ये लोग आना शुरू हुए तो सब ने मुझे ये बोला कि अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो तुमको बीजेपी का एजेंट बना दिया जाएगा, तुमको झूठा साबित कर दिया जाएगा, तुमको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाएगा। इट विल बी यू अगेंस्ट एवरीवन। संजय सिंह ने ये कहा आपको? मुझे सभी जितने भी और भी पार्टी के लोग आए उन्होंने भी मुझे यही बात, कुछ थे और लोग भी, तो जितने भी लोग आए सबने मुझे ये बताया। नहीं, नो मिनिस्टर केम, अदर पीपल केम, बट संजय भाई ने मेरी सिचुएशन समझी और मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ज़रूर वहाँ पे आवाज़ भी उठाई और इसीलिए उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। बट ये भी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद जी से पूछ के करी गई, क्योंकि अरविंद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने संज्ञान लिया है और विभव के ऊपर एक्शन होगा। मैंने कंप्लेंट इसलिए फाइल नहीं करी कि मतलब में कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा था। मैं उन 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। मुझसे जो लोग आके बात भी कर रहे थे, मुझे बोल भी रहे थे कि अरे ऐसे हो जाएगा, डराने की कोशिश कर रहे थे एंड ऑल, वो चीज़ें मैं सुन रही थी, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने के उसमें नहीं थी, क्योंकि मैं 2 चीज़ें जानती हूँ। पहली बात तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। दूसरी बात, एक आदमी विभव कुमार जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर विमेन को अरविंद केजरीवाल जी के घर में ड्राइंग रूम में इतनी बुरी तरीके से पीट दे। अगर आज मैंने क्रिमिनल केस नहीं फाइल किया तो फिर वो तो एक आम महिला के साथ तो पता नहीं क्या करेगा। दैट थॉट केप्ट गोइंग ऑन इन माई माइंड, एंड ऑल्सो बाय द थर्ड डे आई गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आई रियलाइज्ड दैट अगर आज मैंने डर के या बदनामी के उससे मैंने अगर कंप्लेंट नहीं फाइल करी तो आई लेट डाउन ऑल दोज वुमेन जिनको मैंने ज़िंदगी में हर बार ये बोला कि सच के साथ खड़े रहो, कंप्लेंट में बस उतना ही लिखो जितना सच है, एंड फाइट फॉर योर राइट्स। सो आई रियली फेल्ट दैट, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड एंड आई फाइल्ड। एंड देयर इज़ नो, मतलब देखिए, मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ कि मुझे बहुत बुरी तरीके से मार पीट दिया जाए और उसके बाद कुछ टुकड़े पकड़ा दिए जाएँ और मैं वो टुकड़े ग्रहण कर लूँगी। मैं उस तरीके की लड़की हूँ नहीं, होती होंगी और होते होंगे इस तरीके के लोग, मैं नहीं हूँ। मुझे